हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई मजेदार सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है कंजूस सेठ। ये एक बेड टाइम स्टोरी है। मोतीपुर नामक एक छोटे से गांव में सेठ करोड़ीमल रहता था। वह था तो बहुत अमीर, लेकिन उतना ही कंजूस भी था। पूरे गांव वाले उसके इस कंजूस बनने से बहुत परेशान थे। एक दिन सेठ बाजार में एक आलू की दुकान पर जाता है। सेठ बोलता है, अरे ओ भाई, आलू कैसे दिए? आदमी कहता है, 10 रुपया किलो सेठ जी। सेठ बोलता है, अरे ओ भाई, आलू बेच रहे हो या सोना? इतने महंगे आलू भैया, इतने महंगे। आदमी बोलता है, सेठ जी, इस पूरे रामपुर गांव में इसी दाम के आलू बिक रहे हैं। सभी ये खरीद रहे हैं और आपको महंगे लग रहे। आपको लेना हो तो लो, वरना रहने दो। सेठ बोलता है, अरे नहीं भाई, इतने महंगे आलू का भला मैं क्या करूंगा? नहीं चाहिए भाई, ये आलू तुम्हारे, रखो अपने पास। वही कुछ दूरी पर चलकर सेठ करोड़ीमल को एक कपड़ों की दुकान दिखती है। दुकानदार कहता है, अरे सेठ जी, आइए आइए, कल ही बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां लेकर आया। ये देखिए, आप भी ले जाइए भाभी जी के लिए, खुश हो जाएंगी वो। सेठ बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो आज ले ही जाता हूं मंजूरी के लिए साड़ी। कब से वो बोल रही है मुझे एक नई साड़ी के लिए। हाँ ये बताओ भैया, कितने की दोगे ये साड़ी? दुकानदार कहता है, अरे ज्यादा महंगी नहीं है सेठ जी, बस 500 रुपये की है। सेठ बोलता है, क्या कहा? 500 रुपये? अरे भाई, इतनी महंगी, वो भी ये मामूली सी साड़ी। नहीं नहीं भाई, रहने दो। मंजूरी भला इतनी महंगी साड़ी का क्या करेगी? उसके बाद सेठ वहां से आगे चला जाता है। दुकानदार कहता है, अरे पता नहीं कब इस कंजूस सेठ को थोड़ी सद्बुद्धि आएगी। जब देखो तब कंजूसी है। सेठ अपने घर जाता है। मंजूरी सेठ की पत्नी बोलती है, अरे आ गए आप, आपको आलू लाने के लिए कहा था। ये क्या, आप तो खाली हाथ ही आ गए, अब मैं क्या बनाऊंगी? सेठ कहता है, अरे भाग्यवान, बहुत महंगे थे आलू, इसलिए नहीं लाया, पर तुम कुछ और सब्जी बना लो। मंजूरी बोलती है, हे भगवान, पता नहीं ये किस आदमी से पाला पड़ गया है। हर वक्त तुम्हारी कंजूसी से तंग आ गई हूं, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा कई दिनों से आलू खाने का मन है। कल मुझे आलू चाहिए बस, वरना मैं कल खाना नहीं बनाऊंगी, बता देती हूं आपको। अगली सुबह एक नौकर सेठ के पास आता है। नौकर बोलता है, सेठ जी, आपने कई महीनों से मेरी पगार नहीं दी है। सेठ कहता है, अरे पिछले महीने ही तो दी थी तुझे तेरी पगार। नौकर बोलता है, सेठ जी, वो पिछले महीने की बात नहीं, कई महीने बीत चुके हैं उस पगार को तो। मंजूरी कहती है, अरे क्यों करते हैं आप ऐसा, दे दीजिए ना बेचारे को पगार, आखिर उसे भी तो अपने बीवी बच्चे पालने होते हैं। आप भी क्यों इतनी बहस करते हैं जी? सेठ, अरे हाँ हाँ ठीक है, तुम चुप रहो, मैं कहीं भागा थोड़े ही जा रहा हूं, दे दूंगा इसकी पगार, कल आकर लेकर जाना, ठीक है? नौकर उदास मन से कहता है, ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी मर्जी। ये बोलकर नौकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह सेठ अपनी एल दुकान पर जा रहा होता है कि तभी गांव के दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला आदमी कहता है, अरे भैया, सुना है पास वाले गांव में बहुत सस्ते में आलू की बोरियां मिल रही हैं। दूसरा आदमी कहता है, हां भाई सुना तो है, मैं तो कल ही जाऊंगा। आखिर ही ऐसा मौका फिर मिले या ना मिले, सेठ मन ही मन सोचता है, अरे सस्ते में आलू की बोरियां, अरे वहां तो मैं जरूर जाऊंगा पास वाले गांव में, और मंजूरी को सस्ते में खूब सारे आलू लाकर दे दूंगा। हां, थोड़ी ही देर में सेठ दूसरे गांव पहुंचता है और काफी सस्ते में ही आलू की बोरी ले लेता है। सेठ सोचता है, ओहो, अब मैं ये आलू की बोरी लेकर कैसे जाऊंगा? सेठ बोरी को उठाने की कोशिश करता है। सेठ कहता है, अरे ये तो बहुत भारी है, मुझसे तो उठ ही नहीं रही, लगता है इसको ले जाने के लिए किसी सवारी की जरूरत होगी। तभी उसे रास्ते में एक घोड़े का रथ दिखता है। सेठ कहता है, अरे ओ रथ वाले भैया, तनिक रामपुर गांव चलोगे क्या? रथ वाला बोलता है, अरे हां सेठ जी, क्यों नहीं, बिल्कुल चलेंगे, लेकिन आज हमारे घोड़ों की तबीयत ठीक सी नहीं है, इसलिए जरा आराम से बैठिएगा। सेठ कहता है, अरे हां भाई ठीक है, और रथ चलने लगता है। थोड़ी ही देर बाद रथ का घोड़ा बहुत तेज भागने लगता है। सेठ कहता है, अरे भैया, ये क्या कर रहे हो? तनिक अपने घोड़े को थोड़ धीरे चलाओ भाई। रथ वाला बोला,
अरे सेठ जी, मैंने तो पहले कहा था कि मेरे घोड़ की तबीयत ठीक नहीं है, अब यह रुक ही नहीं रहा है। सेठ सोचता है, हे भगवान, अरे आज तो लग रहा है कि तुम्हारा ये घोड़ मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। हे भगवान, आज मेरी जान बचा ले, पूरे गांव को भोजन कराऊंगा। सेठ कई बार ऐसा बोलता है। थोड़ी देर बाद अचानक से घोड़े का रथ रुक जाता है। सेठ बोलता है, आज तो बाल बाल बचा, वरना ये घोड़ा तो मुझे मार ही डालता। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। रथ वाला कहता है, अरे सेठ जी, अब तो आपको पूरे गांव को भोजन कराना पड़ेगा। सेठ जी, आप मुझे मत भूल जाइएगा। मैं अभी जाकर पूरे गांव वालों को बता देता हूं कि करोड़ीमल सेठ पूरे गांव को दावत देने वाले हैं। हाँ। ऐसा बोलते हुए वह रथ वाला वहां से चला जाता है। सेठ सोचता है, अरे ये क्या बोल दिया मैंने, ऐसी गलती कैसे हो गई मुझसे। अब ये रथ वाला सारे गांव वालों को जाकर बता देगा कि मैं दावत देने वाला हूं और सारे गांव वाले मेरे घर आ जाएंगे। फिर तो सभी गांव वालों को भोजन कराना पड़ेगा मुझे, और अगर सभी गांव वालों को भोजन नहीं कराया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया मुझसे। सेठ बड़ा उदास हो जाता है। सेठ अपने घर जाता है। मंजूरी कहती है, अरे आ गए आप, कहां चले गए थे, काफी देर में लौटे हैं। सेठ बोलता है, अरे मैं तो तुम्हारे लिए आलू की बोरी लेने गया था, लेकिन एक नई मुसीबत आ गई। मंजूरी कहती है, क्या हुआ जी, आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है, आखिर क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। सेठ अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मंजूरी कहती है, अरे ये तो कितनी अच्छी बात हुई थी, आखिर आपकी जान बच गई। आपने खुद ही तो बोला था कि आप सभी गांव वालों को भोजन कराएंगे, और ये तो और भी अच्छी बात है कि हमारे घर सभी गांव वाले दावत पर आएंगे। वो हमें कितनी दुआएं देंगे। सेठ कहता है, अरे तुम चुप करो भाग्यवान, क्या तुम्हें यह नहीं पता कि गांव वालों के भोजन का खर्चा बहुत महंगा पड़ जाएगा। मेरे इतने सारे पैसे तो दावत में खत्म हो जाएंगे, लेकिन अब तो मुझे गांव वालों को दावत देनी ही पड़ेगी। अब मैं क्या करूंगा। सेठ काफी सोचता है। फिर उसे एक तरकीब सूझती है। सेठ एक हलवाई को अपने घर बुलाता है। हलवाई कहता है, सेठ जी, आपने बुलाया मुझे, बताइए क्या बनवाना है आपको। सेठ कहता है, मुझे ऐसे लड्डू बनवाने हैं जो किसी से भी न चबाया जाए। तुम एक एक लड्डू काफी बड़ा और ठोस बनाना। हलवाई कहता है, अरे सेठ जी, ये आप क्या बोल रहे हैं, आप ऐसे लड्डू का भला क्या करेंगे जिसे कोई भी न खाए। सेठ कहता है, तुमसे जितना बोला है तुम सिर्फ उतना ही करो, समझे। कल सुबह सारे लड्डू घर पहुंचा देना। हलवाई कहता है, ठीक है सेठ जी, जैसे आपकी मर्जी। ये सभी बातें सेठ की पत्नी चुपके से खड़ी सुन रही होती है। अगले दिन सुबह सभी गांव वाले सेठ के घर आते हैं। सब एक साथ बैठे होते हैं। उनमें से एक गांव वाला आदमी कहता है, अरे भाई, आज तो मजा ही आने वाला है। कंजूस सेठ के घर कभी भोजन करने को मिलेगा, ये किसने सोचा था भैया। भाई वाह, मैं तो पेट भरकर खाऊंगा भैया। हां, दूसरा आदमी बोलता है, सही बोल रहे हो। आज लगता है सेठ जी ने बहुत मजेदार मजेदार पकवान बनवाए होंगे। मेरे मुंह में तो ये सोचकर ही पानी आ रहा है भैया। हां। इसके बाद सभी गांव वाले हंसने लगते हैं। तभी वहां पर सेठ करोड़ीमल आता है। आदमी बोला, अरे सेठ जी, आज तो हम जी भरकर खाएंगे। हां। सेठ जी कहते हैं, हां हां, क्यों नहीं भाइयों, अभी थोड़ी देर में तुम्हारे लिए भोजन आता ही होगा। तभी गांव वालों के सामने सेठ का एक नौकर पत्तों से बनी खाने की प्लेट एक एक करके रख देता है। काफी देर के इंतजार के बाद आदमी बोला, अरे भाई, न जाने कितनी देर में आएगा भोजन। दूसरा आदमी बोला, हां भाई, कब से तो इंतजार कर रहे हैं, अब तो पेट में चूहे भी कूदने लगे हैं, अब सब्र नहीं होता भाई। तभी सेठ की पत्नी एक थाली में बहुत सारे लड्डू लेकर आती है और सबकी प्लेट में एक एक लड्डू रख देती है। आदमी बोला, अरे सेठ जी, सिर्फ एक लड्डू। अब इसमें भला हमारा क्या होगा, इस एक लड्डू से तो हमारी भूख ही नहीं मिटेगी। सेठ बोला, अरे भाइयों, ऐसा नहीं है, मैंने आप सभी गांव वालों के लिए काफी सारे पकवान बनवाए हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक खेल खेलना चाहता हूं। आदमी बोला, खेल, कैसा खेल सेठ जी। सेठ, तुम में से जो भी सबसे पहले अपने सामने रखी थाली में रखा लड्डू खा लेगा, उसे ही पकवानों से भरी थाली दी जाएगी और साथ में एक सोने का सिक्का भी दिया जाएगा।
ये बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। सभी गांव वाले अपने सामने रखे लड्डू को उठाते हैं और खाना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में गांव वाले अपना अपना लड्डू खत्म कर देते हैं, जिसे देख सेठ हैरान हो जाता है। सेठ सोचा, अरे ये कैसे हो गया? इन सब ने तो ये लड्डू खा ही लिए। हे भगवान, अब तो इनके लिए पकवानों से भरी थाली मंगवानी पड़ेगी। आदमी बोलता है, ये लो सेठ जी, खा लिए आपके लड्डू, अब जल्दी से पकवानों से भरी थाली मंगवा दीजिए। आह, हाँ हाँ, बहुत तेज भूख लगी है। सेठ जी, हाँ हाँ ठीक है, मंगवाता हूं। तभी गांव वालों को पकवानों से भरी एक थाली दी जाती है, जिसे गांव वाले बड़े चाव से खाने लगती हैं। गांव के सभी लोग अपना भोजन खत्म कर लेते हैं। गांव वाले, अरे वाह, आज तो सेठ जी आपने मन खुश कर दिया आपका। सारा भोजन बहुत स्वादिष्ट था। चलिए, अब हमारा एक एक सोने का सिक्का तो दे दीजिए। दूसरा आदमी बोला, हाँ हाँ सेठ जी, सोने का सिक्का भी दीजिए। सेठ बोला, हाँ हाँ ठीक है, देता हूं सोने का सिक्का। तभी सेठ अपनी पोटली में से एक एक सोने का सिक्का सभी गांव वालों को देता है, जिसके बाद सभी गांव वाले वहां से बहुत खुश होकर चले जाते हैं। सेठ अफसोस करता है, हाय हाय, ये क्या हो गया? मेरे इतने सारे सोने के सिक्के भी चले गए। हाय हाय, लेकिन ये कैसे हो गया? मैंने तो उस हलवाई से ठोस लड्डू ही बनवाए थे। ना जाने कैसे गांव वालों ने वह भी गटक ली। मंजूरी बोली, अरे चुप हो जाइए आप। जब आप उस हलवाई से ठोस और ना चबने वाले लड्डू बनाने की बात कह रहे थे, तो मैंने सब सुन लिया था। इसके बाद मैंने खुद सभी गांव वालों के लिए लड्डू बनाए और आपने लड्डू मंगवाए थे, उन्हें अपने बनाए गए लड्डू से बदल दिया था। ये क्या करने जा रहे थे आप? घर आए मेहमानों के साथ कोई ऐसा करता है क्या? मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, पर आप उनके साथ ऐसा खराब बर्ताव करने जा रहे थे। सभी गांव वाले कितनी उम्मीद से आपके घर भोजन करने आए थे। मैं आपकी पत्नी हूं और ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको कोई भी गलती न करने दूं। इसीलिए मैंने वो लड्डू बदल दिए थे। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुन सेठ को अपनी गलती पर पछतावा होता है। सेठ बोलता है, तुम सही कह रही हो भाग्यवान, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी कंजूसी के कारण घर भोजन करने आए मेहमानों के साथ कितना गलत करने जा रहा था।